जीके 84 ऑनलाइन क्लासेज जो उसमें आप स्वागत है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भारत जो है इंडिया का मैप जो उसके बारे में कई बच्चों की समस्या होती, कई बच्चे कहते हैं 29 राज्य हैं या 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 है, 8 है या 9 है इन राज्यों को। तो ध्यान रखना, अगर पहले बात करते हम, देखो पहले हमारे पास राज्य जो थे 28 राज्य थे। 28 राज्य के बाद मैं आपको बताऊं 2 जून 2014 को एक नया राज्य तेलंगाना बना। तेलंगाना बना, उस तेलंगाना राज्य को बनाने के बाद, एक नया राज्य बनाने के बाद हमारे पास राज्यों की संख्या हो गई 29। जब 29 राज्य होते 2 जून 2014, तब तक हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो सिर्फ कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, उन 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद में 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 को एक तो जम्मू कश्मीर जो हमारा पहले राज्य हुआ था, और एक इसी में के लद्दाख जो है। इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो इनका राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। राज्य का दर्जा इनका जब समाप्त हुआ जम्मू कश्मीर का, तो हमारे पास वापस से राज्य कितने रह गए, 28। तो कुल मिला के वर्तमान में अगर कोई पूछे कि वर्तमान में राज्य कितने, तो वर्तमान में राज्य कितने, 28 राज्य हैं। अच्छा, उसके बाद 5 अगस्त के बाद 31 अक्टूबर, 5 अगस्त को तो ये घोषित किए गए और 31 अक्टूबर से ये जो है उसमें लागू कर दिए गए कि 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से ये अपना कार्य प्रारंभ करने लगे। अब ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने और पहले केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तो इनके हिसाब से तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, एक दादर नगर हवेली प्लस दमन एवं दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार ने 26 नवंबर 2019 को मिलाकर, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश 2 मिलते ही 9 हो गए थे। दादर नगर हवेली दमन एवं दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब 9 थे पहले, इनको दोनों को एक कर दिया गया, तो वर्तमान में कितने रह गए, 8। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना, ये जो केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली हुआ था, ये 26 जनवरी 2020 से अपने कार्य करने लग गया था। यानी कि तब तो इसे लागू किया गया था 26 नवंबर 2019 को, और 26 नवंबर 2020 से ये अपना कार्य प्रारंभ करने लगा। तो ध्यान रखना, अब अगर देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में 28 राज्य, मैं लिख देता हूं आप, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों की भी आपको राजधानी बता दी जाएगी, कौन सा राज्य है। ये दादर नगर हवेली जो थे पहले, दमन दीव, इनकी अलग अलग राजधानी थी, दोनों को मिलाकर क्या किया गया वो भी बताएंगे। अब मैं आपको एक बार इंडिया का मैप जो है वो मैप दिखा देता हूँ कि कौन से राज्य और कहाँ कहाँ स्थिति में है। इधर मैं आपको ये जो इंडिया है, इंडिया का मैप है, इस मैप को मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा कम दिख रहा होगा, कैमरे को जूम करता हूँ। अच्छा, कैमरा में इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखो, जैसे ये आपका जो ऊपर सबसे ऊपर ये दे रखा है लद्दाख, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, नीचे कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना जो मैं आपको बता रहा था कि 2 जून 2014 को जो बना था, ये नया राज्य, ये आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना बनाया था। और 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य हैं, इनकी सरकार रखी गई थी कि इन दोनों की राजधानी 2024 तक सेम रहेगी। 2024 के बाद इनकी नई राजधानी अमरावती कर दी जाएगी। इधर ये उड़ीसा है,
इधर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप देखोगे ये बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इधर ये सिक्किम है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इधर आप देखोगे मेघालय है, उसके ऊपर असम आपको ये नज़र आ रहा है पीला पीला सा। ऊपर अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, उसके नीचे मिजोरम है, और ये त्रिपुरा। त्रिपुरा जो 3 ओर से उससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भारत के राज्य हैं, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में सबसे बड़े अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है, भाई भारत का जो क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उस सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, सबसे छोटा क्षेत्रफल ये यहाँ इधर आपको छोटा सा जो दिख रहा है ये गोवा, इस गोवा का क्षेत्रफल है जो कि 3234 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या की, कि जनसंख्या किसकी सबसे ज़्यादा है सबसे कम है, तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या जो है हमारा राज्य है सिक्किम जो है, उस सिक्किम राज्य की, ये सिक्किम जो राज्य है इसकी सबसे कम जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और उससे छोटा गोवा। अच्छा बात यह है कि अगर लिंगानुपात साक्षरता इनको देखा जाए तो लिंगानुपात साक्षरता है, साक्षरता किस राज्य की कितनी है, लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, वो जो आपको डाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में आपको ये बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, वहाँ का प्रतिरूप यानी कि प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या है, साक्षरता उनकी कितनी है, शिक्षा का क्षेत्र जो है यानी कि कितना है, लिंगानुपात कितना है, वो ठीक है। ये आपका जो मैप था, बाकी और जो बताया थे वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।